कई परेशानियां इनके सामने भी आ रही है, तो अलग अलग मांगों को लेकर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो लोग हैं करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को आगे बढ़ते हैं आ जाओ। घरों में बैठे हुए डिप्रेस्ड हो गए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। बहुत ही इस टाइम अगर सर्वे किया जाए तो बच्चे आगे आने वाले टाइम में बहुत डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए हमें आश्वासन दिया जाए कि जल्दी से जल्दी ये स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाए। कि रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर हमारा है ऑलरेडी, और पेरेंट्स जितना चाहते हैं जिन इन स्कूलों से, यानी कि जो 95% स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन 4-5 स्कूलों की बात होती है कि बहुत हाई फीस है, वो एक अलग इशू है। वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ का वो पेरेंट्स वर्ग कैसा है, संपन्न लोग हैं, वो एक अलग है। लेकिन 95% स्कूल जो हैं उनको लेकर के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी जब जैसा होता है वैसी वो फीस वहाँ डिपॉजिट करवा देते हैं। फीस आएगी तो स्कूल चल पाएंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से इस फीस पर ही आधारित ये स्कूल होते हैं। गवर्नमेंट से तो कोई फंड मिलते ही नहीं। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, दो स्टाफ है या टीचिंग स्टाफ भी पूरे को स्कूल सैलरी दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बजट ही नहीं है। तो हमारी सरकार से मांग है स्कूलों को खोला जाए। दूसरी मांग एक और है कि विदाउट एसएलसी, यानी कि पहले से ही हम आर्थिक बोझ के नीचे दबे हुए हैं, पहले से ही संकट में स्कूल हैं, उसमें सरकार से हमारी गुजारिश तो ये थी कि स्कूलों की मदद की जाए। मदद करने की बजाय सरकार हमारे साथ छल कर रही है, धोखा कर रही है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। सरकार के पास एक पावर है कि जो MIS पोर्टल, जो बच्चों का एडमिशन जहाँ जिस पोर्टल पे होता है, वो पोर्टल पूरी तरह से सरकार के अधीन है। तो सरकार हमारे बच्चों को उस पोर्टल से चुरा रही है। यानी कि SLC लेकर के बच्चा, पेरेंट्स जहाँ मर्जी जाए, उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन बच्चों को इस तरह से और पेरेंट्स को गांव-गांव में ऐसे बुनियादी करवाई जा रही हैं कि स्कूलों की फीस मत दो, आप गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ आओ, गवर्नमेंट स्कूलों में ये मिलेगा वो मिलेगा। कम से कम ये शिक्षा तंत्र के लिए बहुत गलत है, और जिन पेरेंट्स को स्कूलों ने कोऑपरेट किया है उन पेरेंट्स को गुमराह किया जा रहा है। पेरेंट्स आज भी स्कूलों के साथ। अगर बात करें तो फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो लोग हैं करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने पहुंचे, कई मांगे रखी। हालांकि इसको फाइनल कर चुका है, मुख्यमंत्री से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन ये जो व्यापारियों ने अपनी तरफ से जो बात है वो उपायुक्त के सामने रखी है, और उपायुक्त का कहना है कि इसका विचार दोबारा पार्किंग में स्थान बनाओ, पुलिस के कर्मचारियों को वहां लगाओ जो ट्रैफिक पुलिस के हैं, सुचारू रूप से सब कुछ हो जाएगा। रहेगा, जिसको लेकर जो है आप देख सकते हैं कि शहर के जो व्यापारी हैं वो डिसीजन मिलने पहुंचे में मांग है कि उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। तकरीबन व्यापारियों ने ये बात कही कि कहीं ना कहीं फ्लाईओवर के बन जाने से उनको नुकसान होगा, उनका कारोबार जो है उस पर असर पड़ेगा, उनकी जो दुकानों के रेट है वो कम हो जाएंगे। इससे जो है डिवाइडर के बीचों बीच जो है पिलर खड़े होंगे, जिससे कहीं ना कहीं दुकानों पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन व्यापारी कहीं ना कहीं चिंता में है, जिसको लेकर आज जो है करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव से काफी देर जो है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अभी आपने जो ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने इसकी मंजूरी दे दी है, मुख्यमंत्री इसकी मंजूरी नहीं थी, उन्होंने ये कहा कि इसकी फिजिबिलिटी को आप देखिए, प्रशासन उन्होंने ये कहा है, तो ये समझिए। दूसरी ये बात है कि हम आज कोई विरोध की ये नहीं थी, एक ओपन माइंड से हम डिस्कशन के लिए हम आए थे यहाँ, और इसके अंदर व्यापार मंडल भी था, ग्रीवेंसेस कमेटी भी थी, उस एरिया के जितने लोग हैं, टिम्बर मार्केट वगैरह, हमने सबसे पहले यहाँ आने से पहले कल हम करनालगढ़ में बैठे, वहाँ हमने सारी चर्चा की। हमने बेसिकली आज उपायुक्त महोदय को यही कहा पर्टिकुलर कि अगर किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तो व्यापारी भी साथ है, पूरा करनाल साथ है, लेकिन अगर किसी चीज़ से फ़ायदा तो नहीं होता। अभी एक भाई साहब क्वेश्चन कर रहे थे कि कोई फ्लाईओवर से कोई ब्यूटिफिकेशन खराब होती है, लेकिन अननेसेसरी एक अपना एक ऐसा स्ट्रक्चर
शहर के बीच में अपने ऊपर खड़ा कर ले, उसका भी कोई फायदा नहीं होता। हमारा जो पॉइंट था, हम ये कहें कि हम प्रॉब्लम को रखें, कोई सोल्यूशन ना रखें, तो वो भी ठीक नहीं है। हमने बिल्कुल इस बात को एहसास कराया डिप्टी कमिश्नर महोदय को कि जो ट्रैफिक है वो हम यमुना केनाल से वहीं से हम डाइवर्ट कर सकते हैं। वहाँ से ऑलरेडी झिलमिल की तरफ हैवी ट्रैफिक डाइवर्ट हो रही है। दूसरी तरफ इनका एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्शन है घोगड़ीपुर की तरफ, जो आके यहाँ अनाज मंडी की तरफ मिल जाता है। तो इंस्टेड ऑफ आप 100 करोड़ रुपए आप इसके ऊपर खर्च करें, आप वो रोड को बनाए, डाइवर्ट करें। जहाँ तक ब्यूटिफिकेशन की बात है, फ्लाईओवर के लिए हमने इवन वहाँ जाके कल विड्थ वगैरह भी देखी। आपको कल ये फीलिंग आने वाली है कि आपके सिर के ऊपर, दुकानों के ऊपर एक आ रहा है। और इसी वजह से हमने आज सारी बात रखी। उपायुक्त महोदय ने बिल्कुल, उन्होंने 100% ये बात कही कि कोई ऐसी ये बातें प्रस्ताव है, बहुत अच्छी है मीटिंग हुई कि इनिशियल स्टेज पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको बिल्कुल वो करा दिया गया, उसमें वो सारा। ये जो हम करनाल के जितने नागरिक हैं, पहली बात तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारत के अंदर हमारा करनाल स्मार्ट सिटी के अंदर चुना गया। स्मार्ट का मतलब होता है सुंदरता लाना, परंतु ये जो हम डीसी साहब से आज मिले हैं, उनको इस बात से अवगत कराया और संज्ञान में लाए कि जो यहाँ 90-95 करोड़ रुपये की लागत आप लगाकर पुल बना रहे हो, परंतु इसकी किसी तरह की हमारी समझ से आवश्यकता नहीं है। ये नक्शा मेरी तरफ से बनाया गया था। उनको ये समझाया हमने कि जो ट्रैफिक कैथल से आता है उसके लिए पश्चिम बाईपास बनाया गया है। जिसने जाना है पूरा पहले ही माइंड मेकअप होता है, वो उधर चला जाएगा। और एक प्रपोज्ड हमारा दिल्ली का जो बाईपास है वो अभी तक बना नहीं है। जब वो बन जाएगा तो उधर से लोग जा सकते हैं। अन्यथा फिलहाल जो है हमारा घोगड़ीपुर फाटक से होते हुए, ब्रह्मानंद चौक से होते हुए, नमस्ते चौक से ट्रैफिक जो दिल्ली की तरफ जाना है वो जा रहा है। तो इसको खाम खा आप क्यों बीच में बना रहे हो? तो उन्होंने ये बोला कि हमारे पास एक हमने सर्वे किया था, जिस सर्वे के अंदर लगभग 40 से 41 हज़ार वाहन एक दिन के अंदर क्रॉस करते हैं और जिसमें 15 से 16 हज़ार वाहन ऊपर से जाते हैं, बाकी शहर में जाते हैं। तो हो सकता है वो किसी कारणवश से लोग उस दिन उस ऊपर से गए हों, हो सकता है किसी वजह के कारण ट्रैफिक ये दिखाया गया हो। तो उसके बारे में उनको हम संज्ञान में लाए। हमारे साथ सिटीजन ग्रीवेंस कमेटी के जो चेयरमैन हैं चौचड़ा जी हैं, उनके प्रमोद गुप्ता जी हैं, लाठर जी हैं, और ये सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। अमृता जी हैं, रजनीश जी हैं, व्यापार मंडल के साथ थे। इन्होंने बताया कि हम लोग सभी उपस्थित थे। 2015 के अंदर ये सर्वे हुआ था। ये रेड, और जो अभी हुआ है उनके संज्ञान में लाया कि रेड लाइट के लिए आपने व्यवस्था बनाई थी कि आपने कितने वाहन जानते हैं, परंतु हमारे को कोई आवश्यकता नहीं। सुंदर बनाना है, शहर का हार्ट ऑफ द सिटी है करण गेट, वही लोग आते हैं, वही सुंदर है। उसकी व्यवस्था खराब हो जाएगी, बदसूरत बन जाएगा। सुंदर बनाने के चक्कर में बदसूरत बन जाएगा। इसके खिलाफ, इसके अलावा दिल्ली सारे खराब नहीं होती, उसकी आवश्यकता थी। पानीपत में इतना हैवी ट्रैफिक था और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी जाते थे, आप भी जाते थे, कितना 2-2 घंटे जाम में फंसते थे। वहाँ आवश्यकता थी, परंतु यहाँ भी आवश्यकता नहीं है। अभी आवश्यकता। कल हम डीसी साहब से टाइम लिया और उन्होंने हमारे को टाइम दिया व्यापार मंडल की तरफ से। तो वो कहने लगे जी आप आ जाओ, आप बैठकर बात करते हैं। तो आज हम 7 CGC के भी मेंबर थे और डीसी व्यापार मंडल के भी मेंबर थे। अब हम इकट्ठे होकर ये मीटिंग ली। डीसी साहब ने बहुत पीसफुली, बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्ट से बात सुनी। उनको हमने एक नक्शा भी दिया जो कि जिस प्रकार से ट्रैफिक की दिक्कत आएगी, जिसमें पुल दुकानदार कम से कम 1400-1500 दुकानदार हैं, उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और कारोबार भी बिल्कुल बैठ जाएगा। जो कि हैवी गाड़ियां हैं वो तो जमुना नहर काशवा पुल से ही चंडीगढ़ को, दिल्ली को वहां से क्रॉस हो जाती हैं। और एक नया पुल बना रहे हैं इधर घोगड़ीपुर की तरफ, वो बनाया जाए। इस पुल को बनाने में लोकल कस्टमर का इसके ऊपर चढ़ के नहीं आना होता, तो इसलिए ट्रैफिक को इससे ज़्यादा कोई मतलब बेनिफिट नहीं मिलने वाला, नुकसान ही नुकसान होगा। इस पुल को हमने रिक्वेस्ट करके उनको नक्शा भी गाइड करके दिखाया तो वो माने। उन्होंने कहा भी ये ठीक है, हम इसका दोबारा सर्वे कराएंगे। कोई भी आप जैसे हमारे व्यापारी भाई कहेंगे, जैसे हमारे दुकानदार भाई कहेंगे, अगर उनको कोई नुकसान होता है तो हम
उस पर विचार विमर्श करके पुल को हालांकि मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है और सर्वे जो पहले कराया गया था उसमें ये बात आई है कि कहीं ना कहीं जो सेक्टर 6 या सेक्टर 14 से दूसरे सेक्टर से लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, उनको आधा घंटा लग जाता है इस पूरे बाजार को क्रॉस करने में। आने वाले समय में आज नहीं तो 2-4 साल बाद तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसा है जी, ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा और जो सड़कों पे जिस प्रकार से जाम है, जिस प्रकार से दुकानों के आगे सड़क है, स्पेस है, उसको खोला जाएगा और ट्रैफिक व्यवस्था ठीक की जाएगी। इस पार्किंग व्यवस्था को भी ठीक किया जाएगा। इस प्रकार से डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है भी इसको सर्वे करके जैसे व्यापारी कहेंगे, जैसे दुकानदार कहेंगे, हम उसके साथ हैं। शासन और प्रशासन नहीं विचार मानता तो किया क्या जा सकता है।